सुप्रभातम बच्चों। मनु द्वितीय अध्याय में उपनयन संस्कार के बाद ब्रह्मचारियों को कैसे वस्त्र धारण करने चाहिए उसके बारे में कहते हुए 41वें श्लोक में कहते हैं कि कार्ष्ण रौर वास्तानि चर्माणि ब्रह्मचारिणः वसिरन्ना अनुपूर्वेन शाण क्षोमि विकानि च। ब्रह्मचारिण आनुपूर्वेन कार्ष्ण, ये अन्वय है कि ब्रह्मचारी क्रमशः कृष्ण मृग, रौरव मतलब रूरु मृग, वास्तानि चर्माणि, वास्तव में यहाँ बकरा सा है, बकरा होता है, बकरे के चर्म से निर्मित शाण क्षोम आविकानि च वसिरन। क्षण या क्षोम यानी रेशम, आविकम अर्थात ऊन, अविका भेड़ को कहते हैं इसलिए आविकम यानी ऊन, ऊन से निर्मित अधो वस्त्र धारण करे। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन द्विजाति वर्णों के ब्रह्मचारियों के लिए वस्त्रों को धारण करने का विधान करते हुए मनु कहते हैं कि ब्राह्मण जो ब्रह्मचारी है उसको तो कृष्ण मृग की खाल शरीर के ऊपर तथा शण से निर्मित अधोवस्त्र धारण करना चाहिए, और क्षत्रिय ब्रह्मचारी को रूरु मृग का चर्म ऊपरी वस्त्र के रूप में और रेशम से निर्मित अधोवस्त्र धारण करना चाहिए। इसी प्रकार वैश्य वर्ण के ब्रह्मचारी को बकरे के चर्म का ऊपरी वस्त्र और ऊन से निर्मित अधोवस्त्र धारण करना चाहिए, क्योंकि मनु ने अपने स्मृति के द्वितीय अध्याय में ब्रह्मचर्य आश्रम के त्यागपूर्ण जीवन का चित्रण किया है। अतः किस किस वर्ण का ब्रह्मचारी किस किस वेशभूषा को धारण करे ये भी ज्ञात हो जाता है। और इसी प्रकार अगले श्लोक में ब्रह्मचारियों के लिए मेखला कौन सी होनी चाहिए वो भी बताते हैं मनु। मौंजी त्रिवृत समाक्ष लक्षणा कार्या विप्रस्य मेखला, क्षत्रियस्तु मौर्वी ज्या वैश्यस्य क्षणतांतवी। कि विप्रस्य मौंजी, विप्र की जो मेखला होगी वो मौंजी यानी मूंज से निर्मित होगी। त्रिवृत समाक्ष लक्षणा, सम 3 लड़ों वाली होगी और स्निग्ध होगी। उसी प्रकार क्षत्रिय से मौर्वी ज्या, क्षत्रिय की मेखला मूर्वा से बनी हुई, धनुष की प्रत्यंचा की, और वैश्य से क्षणतांतवी मेखला कार्य, और वैश्य की मेखला क्षण के तंतुओं की बनानी चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि ब्राह्मण की मेखला तो मूंज नामक जो घास होती है उससे विशेष रूप से बनानी चाहिए, और एक समान 3 लड़ों द्वारा उसका निर्माण भी किया जाना चाहिए जिसमें खुरदरापन नहीं हो, और वो चिकनी करके पहनी जानी चाहिए। इसी प्रकार क्षत्रिय ब्रह्मचारी की जो मेखला है उसका निर्माण जो मूर्वा नामक घास होती है उससे निर्मित धनुष की प्रत्यंचा द्वारा किए जाना चाहिए, और वैश्य की मेखला क्षण के तंतुओं से की जानी चाहिए। तो इस प्रकार द्विजाति वर्णों के गुण, धर्म और कर्मों की प्रकृति के अनुसार मेखला का प्रावधान किया जाता है। क्योंकि मौंजी जो है वो त्याग, तपस्या और पवित्रता का सूचक है, इसलिए इसकी मेखला ब्राह्मण ब्रह्मचारी पहने। मौर्वी जो वीरता, बल और शौर्य की प्रतीक है, इसलिए इसकी मेखला क्षत्रिय ब्रह्मचारी पहने। और क्षण जो है वो कृषि, गौरक्ष और वाणिज्य की प्रतीक होने के कारण वैश्य ब्रह्मचारी से धारण करें। इस प्रकार बड़ा ही सुंदर विभाजन मनु ने किया है। तत्पश्चात मेखला का निर्माण और किससे किया जा सकता है? अगर ये चीजें ना मिले तो मुंज लाभे तु कर्तव्या कुशास्मंतक बलवजई त्रिवृत्ता ग्रंथि नैकेन त्रिभिः पंचभिः एव वा। यदि मूंज अलाभे तो कुश अश्मंतक बलवजई त्रिवृत्ता, यदि मूंज आदि के उपलब्ध ना हो, मूंज आदि की मेखला उपलब्ध ना हो तो
कुश, अश्मंतक और बलवज से 3 लड़ों वाली एक 3 और 5 गांठ वाली मेखला बनानी चाहिए। ऐसे उन्होंने उसका उपाय भी बताया है कि ऐसे वो कर सकते हैं। अब मनु, यज्ञोपवीत कैसा होना चाहिए तीनों वर्णों के लिए, तीनों वर्ण के ब्रह्मचारियों के लिए? तो 44वें श्लोक में कहते हैं कि कार्पा समुपवीतम स्याद विप्रस्य ऊर्ध्ववृत्तम त्रिवृत क्षण सूत्रमयम राज्ञः वैश्यस्य विकसौत्रिकम, अर्थात आर्विक सौत्रिकम विप्रस्य कार्पासम, ब्राह्मण, विप्र यानी ब्राह्मण ब्रह्मचारी का यज्ञोपवीत कार्पास अर्थात कपास का होना चाहिए, और राज्ञ क्षण सूत्रमयम, और राज्ञ अर्थात क्षत्रिय ब्रह्मचारी का क्षण सूत्र, क्षण के सूत्रों से बनाया हुआ यज्ञोपवीत होना चाहिए, और वैश्य से आविक सौत्रिकम, और जो वैश्य ब्रह्मचारी है उसका यज्ञोपवीत भेड़ के केशों से अर्थात ऊन से बनाया जाना चाहिए। ये तीनों ही प्रकार के यज्ञोपवीत दक्षिणावर्तित अर्थात ऊपर की ओर बटे हुए और 3 सूत्रों से युक्त होने चाहिए, क्योंकि वैसे भी यज्ञोपवीत में 3 सूत्र होते हैं, 3 धागे होते हैं और 3 तंतु से ये निर्मित होता है। तो इसे 3 सूत्र देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, इन 3 ऋणों से मुक्त होने का सतत ये यज्ञोपवीत स्मरण कराती है। दंड की प्रकृति कैसी होनी चाहिए ब्रह्मचारियों के लिए, इसके बारे में मनु 45वें श्लोक में बताते हैं कि ब्राह्मणः वैल्वपालाशः क्षत्रियः फाटखादिरौ पैलवौ उदंबरो वैश्यो दंडान अर्हति धर्मतः, कि धर्म के अनुसार, धर्म मतलब स्मृति या श्रुति के अनुसार, श्रुति ही धर्म है, श्रुति स्मृति वही धर्म। धर्मतः ब्राह्मण बैल्व पालाशो, ब्राह्मण ब्रह्मचारी बैल और पलाश से निर्मित दंड धारण करे। क्षत्रिय वाट खादिरो, क्षत्रिय वर्ण के ब्रह्मचारी को वट वृक्ष अथवा खेर वृक्ष की लकड़ी से निर्मित दंड धारण करना चाहिए। और वैश्वः पैलव उदुम्बरो दंडान अर्हन्ति, अर्हन्ति अर्थात धारण करना चाहिए। और वैश्य ब्रह्मचारी को पीलू अथवा उदंबर के काष्ठ से निर्मित दंड धारण करना चाहिए, और ये दंड धारण की धर्मशास्त्रीय विधि है, और यही ब्रह्मचारी का दंड धर्म है। इस प्रकार मनु ने भिन्न भिन्न प्रकृति के दंड से ये किस वर्ण का ब्रह्मचारी है ये दूर से ही ज्ञात हो जाता है, उनको अलग अलग प्रकार के दंड देके पता लगाया जा सकता है।